हेलो गाइस, वेलकम टू तर्कशास्त्र। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट ब्लड रिलेशंस एंड फैमिली। तो बिफोर वी बिगिन विद द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम आदित्य. I am an alumni of Sydenham Institute of Management in Mumbai. I have done my MMS Finance from there. After completing MMS Finance, I have worked with JP Morgan and Chase as a team leader for almost 2.5 years. After quitting my job at JP Morgan, we started this institute, Tarkashastra. So I have scored 99 plus percentile, 99 plus percentile in CAT exam multiple times, and in CET 99.90%. So going back to the topic of blood relations, which is also known as family tree on multiple websites or multiple. It is a very important topic for LR. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एलआर के लिए. ठीक है, कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम देखो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स इन स्टार्टिंग फ्रॉम कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट, एमबीए सीईटी महाराष्ट्र में भी होता है, एसआरसीसी जीपीओ, आई देन टिसनेट एटसेट्रा एटसेट्रा. सिमिलरली आपका बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स जो होता है, आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक एटसेट्रा. अदरवाइज आपका जो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, जैसे एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, देन अदर मैं अगर एसएससी सीजीएल की बात करूं, या फिर आरआरबी, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो एग्जाम है जो एप्टीट्यूड का ऊपर क्वेश्चंस पूछती है, उसमें एलआर के ऊपर आपको ब्लड रिलेशंस फैमिली ट्री के ऊपर क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे. दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन या फैमिली ट्री. उसके बिफोर आई बिगिन विद द कॉन्सेप्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ हेड्स अप अबाउट आवर न्यू बैचेस. तो हमारी रिसेंटली न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है फॉर कैट 2023 एंड एमबीए सीटी 2023, जिसमें आपको क्लासरूम मोड में कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा ओनली इन पुणे एरिया, पुणे इन डेक्कन एरिया, ओनली इन पुणे सिटी इन डेक्कन एरिया. उसके अलावा आपको ऑनलाइन में कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, चाहे आप क्लासरूम के लिए ज्वाइन करो या ऑनलाइन के लिए ज्वाइन करो, या फिर आपको अगर सेल्फ पेस्ड लर्निंग का कोर्स परचेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जाकि ताकि यू विल नॉट बी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लासरूम्स और ऑनलाइन आवर्स. आपको जब चाहे जितने चाहे उतने वीडियोस देख के उतने टॉपिक्स आप एक दिन में खत्म कर सकते हो. साथ साथ आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगे. ठीक है, हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगे. हम लोग सॉफ्ट कॉपी बुक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं. हार्ड कॉपी बुक्स विल बी कुरियर टू योर एड्रेस एट योर. ठीक है, जिसमें से आप पढ़ाई कर सकते हो. कैट के लिए आपको कम से कम 15 से 16 बुक्स मिलेंगे, एंड एमबीए सीईटी के लिए आपको 6 बुक्स का एक सेट मिलेगा, जिसमें मोर देन 5,000 questions, practice questions are given. For CAT, more than 10,000 practice questions are given, which is the need of the hour. Correct? क्योंकि एमबीए सीईटी में अगर आपने कैट 2022 या स्नैप 2022 के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो एमबीए सीईटी में आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है विद द लोअर लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस, बट टू मेनी क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2023, आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. उसके लिए जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना रिकमेंडेड है. हम लोग डाउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा शॉर्टकट ट्रिक्स तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड, बट डाउट सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है, आपने हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या क्लासरूम में ज्वाइन करते हैं, जिनके क्लासरूम बैचेस में कम से कम 60-70 स्टूडेंट्स बैठते हैं. ऑनलाइन में तो भाई पूछो ही, 100, 200, 300 तो आजकल नॉर्मल नंबर हो गया. तो इन इफ यू आर अटेंडिंग 90 मिनट्स और 120 मिनट सेशन विद अराउंड 100-200 स्टूडेंट्स, आप क्या डाउट पूछोगे 10 मिनट तो सेटल होने को लगता है, आपको पता है. करेक्ट. उसके बाद जो फैकल्टी है, दे कैन दैट फैकल्टी कैन नॉट एंटरटेन डाउट्स ऑफ ऑल द 200 पीपल. दैट द फॉर दैट केस, फॉर दैट रीजन, यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट. यू आर पुट ऑन म्यूट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सेशन. फिर जो डाउट पूछना है आपको, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, या फिर कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझा, तो ऑब्वियसली आस्क दैट डाउट इन द चैट बॉक्स. कैसे ध्यान देगा एक इंडिविजुअल बंदा 2 घंटे के सेशन में? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेगा, या आपके डाउट्स?
दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? सो उसके लिए हम लोग सेपरेट डाउट सेशंस रखते हैं, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा बैच ही नहीं होता है, बैच साइज जो है वही बहुत स्मॉल। अगर आप क्लासरूम में ज्वाइन करते हो तो देर आर नॉट मोर देन 15-20 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लासरूम एट फॉर अ पर्टिकुलर सेशन, एंड ऑनलाइन में भी नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लाइव सेशन एट वन टाइम। सो इससे क्या होता है, आपको सहूलियत मिल जाती है, यू कैन अनम्यूट एनी टाइम एंड वी नेवर पुट यू ऑन म्यूट। हमारे सेशंस जूम पे या अदर प्लेटफॉर्म पे होते ही नहीं है, हमारे सेशन सीधा गूगल मीट पे होते हैं, सो वी नेवर पुट यू ऑन म्यूट। आपको जब चाहे आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो, उसी को तो पढ़ाई बोलते हैं ना यार। नहीं तो फिर मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, तो वो तो यूट्यूब वीडियो में भी आप देख सकते हो, उसके लिए ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, करेक्ट? टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए आपको मिल जाएंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। एक्सेस टू पोर्टल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें टेस्ट के अलावा, हार्ड कॉपी बुक्स के अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे बुक्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए, मुझे अभी तक एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि एमबीए सीईटी का डेट नहीं, it is 95% probability that it will be conducted in the month of March or April, बट अभी तक डेट नहीं आया है तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो उसके लिए आपको जितना डिले होगा उतना आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कैट 2023 का कोर्स का वैलिडिटी रहेगा आपका नवंबर 2023 तक। ये सिर्फ मैं रिकॉर्डेड वीडियोस एंड अदर एक्सेस का बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको जब तक एडमिशन नहीं होगा कैट 2023 के स्कोर के बेसिस पे, तब तक आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज, वैट पीआई का ट्रेनिंग मिलते रहेगा। सीईटी 2023 का वैलिडिटी रहेगा आपका जब तक आपका सीईटी 23 का एग्जाम नहीं होता है तब तक, फिर वो मार्च में रहे, अप्रैल में रहे, मई में रहे, या because of the small batch size, what we can do is we can provide initial study plan to each and every student, and we can take regular follow-ups with all of the students. Why? Only because of the limited seats. ठीक है, so currently new discount चल रहे हैं हमारे. If you want to attend a demo session or want to know more about the courses, you can get in touch with us on these numbers. Now let us have a look at blood relations. ब्लड रिलेशन से फैमिली ट्री जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से एग्जाम्स के लिए, ऑल द एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, ऑल द बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, जिसमें जिसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ब्लड रिलेशन या फैमिली ट्री के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मुझे हर एक रिलेशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो समझ में आना चाहिए। जैसे लेट अस से, if you are here and you get married, then your husband or your wife is your spouse. Spouse माने better half. If you are female तो आपका better half कौन रहेगा? Husband. And if you are a male, आपका better half कौन रहेगा? Wife. तो both of them are known as spouse. मैं एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप कोई हॉलीवुड बॉलीवुड सीरीज देख के मैं ये मत बोलना और मेरे ऊपर वीडियोस में कमेंट मत कर देना नीचे कि भाई मेल हूँ तो मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ ही क्यों होनी चाहिए, मेरा पार्टनर भी हो सकता है, मैं अगर फीमेल हूँ तो मेरा हस्बैंड ही क्यों होना चाहिए, मेरी पार्टनर भी हो सकती है। वो आप अपना अपना देखिए, ठीक है? वी डोंट हैव एनी अदर इश्यूज इन योर पर्सनल। हम लोग अगर पढ़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओनली अ मेल एंड फीमेल आर, ये बताया जाता है, ठीक है? तो इफ लेट अस से इफ यू आर हियर एंड योर रिलेटिव योर स्पाउस इज ओवर हियर, तो आपके कुछ पेरेंट्स रहेंगे फादर एंड मदर, करेक्ट? उनके भी पेरेंट्स रहेंगे फादर एंड मदर। लेट अस से यू हैव योर ओन सिबलिंग्स, लेट अस से आपको सिस्टर है या ब्रदर है, एंड योर स्पाउस आल्सो हैव हर और हिज ओन सिबलिंग्स, सिस्टर रहे या ब्रदर रहे, लेट अस से। तो ऑल द रिलेटिव्स फ्रॉम योर स्पाउस साइड आर योर इन लॉज। All the relatives from your spouse side are your in-laws. तो आपकी सिस्टर होगी, लेकिन आपके स्पाउस की सिस्टर आपकी सिस्टर इन लॉ, ठीक है? आपकी आपकी मदर हो गई, एंड आपके स्पाउस की आपके वाइफ की या आपके हस्बैंड की मदर आपकी मदर इन लॉ, ठीक है? आपके फादर हो गए, आपके स्पाउस के फादर आपके फादर इन लॉ। सो ऑल द रिलेशंस रिमेन्स सेम, बस उसमें इन लॉज जुड़ जाते, ठीक है? तो मेरी अगर वाइफ है और मेरे वाइफ को अगर ब्रदर है, तो वो कौन हो गया? मेरा साला या फिर मेरा ब्रदर इन लॉ, करेक्ट?
मेरी मुझे अगर सिस्टर है तो मेरी सिस्टर मेरे वाइफ के लिए कौन होगी, मेरी सिस्टर, तो उसके लिए कौन होगी, सिस्टर इन लॉ। करेक्ट, सिंपल रिलेशन है। तो कुछ इस तरीके के रिलेशंस इंग्लिश में आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बहुत बेसिक से रिलेशन है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। पेरेंट्स को क्या बोलते हो, फादर एंड मदर। अगर आपके अंकल रहे, या आपके फादर के ब्रदर रहे, या आपके मदर के ब्रदर रहे, तो कौन हो गए वो आपके अंकल। एंड आपके फादर की सिस्टर रही जिनको हम लोग बुआ बोलते हैं, या फिर आपके मम्मी की सिस्टर रही जिनको हम लोग मासी बोलते हैं, वो कौन हो गई, आपकी आंटी। करेक्ट। रिमेंबर वन थिंग, दैट इन-लॉज वाले मतलब कौन है कि इफ यू आर मैरिड देन यू विल हैव इन-लॉज, बट इवन इफ यू आर नॉट मैरिड यू विल हैव योर पेरेंट्स। आपके फादर के साइड के ऑल योर रिलेटिव्स आर कॉल्ड एज योर पैटर्नल रिलेटिव्स, एंड ऑल योर रिलेटिव्स फ्रॉम योर मदर साइड आर कॉल्ड एज योर मैटरनल रिलेटिव्स। करेक्ट, और रिलेटिव्स फ्रॉम योर मदर साइड आर कॉल्ड एज योर मैटरनल रिलेटिव्स। मतलब आपके मदर के ब्रदर कौन हो गए, आपके मैटरनल अंकल। आपके फादर के ब्रदर कौन हो गए, आपके पैटर्नल। आपकी मदर की मम्मी कौन होगी, आपकी मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। आपके मदर के फादर कौन होंगे, आपके मैटरनल ग्रैंडफादर। आपके फादर की मम्मी कौन हो गई, आपकी पैटर्नल ग्रैंड मदर, एंड सो। ठीक है। इसके अलावा आपको कौन होते हैं, कजिन्स। ऑल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपार्ट फ्रॉम योर रियल ब्रदर्स एंड रियल सिस्टर्स, आपके सगे भाई बहन छोड़ के जो भी आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है आपके जनरेशन में, फिर आपके चाचा के भाई बेटा बेटी हो गए, आपकी बुआ के बेटा बेटी हो गए, आपकी मामा के बेटा बेटी हो गए, आपके मासी के बेटा बेटी हो गए, जो भी है फर्स्ट लेवल कजिन, सेकंड लेवल कजिन, एवरीवन, ऑल ऑफ देम आर योर कजिन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। अगर वो मेरा मेरा भाई है तो भी मेरा कजिन हो गया, अगर मेरी सिस्टर है तो भी मेरी कजिन हो गई, एक्सेप्ट माय रियल सिब्लिंग्स। अगर मेरा रियल ब्रदर या रियल सिस्टर है जिनके पेरेंट्स सेम है तो हम लोग बोलते हैं सिब्लिंग्स। करेक्ट। मेरे मेरा सगा भाई या सगी बहन मतलब कौन हो गए, मेरे सिब्लिंग्स। करेक्ट। इसके अलावा कुछ रिलेशंस हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, विच इज नेफ्यू एंड नीस। नेफ्यू मतलब कौन हो गया, आपके भाई का, आप या फिर आपके सिस्टर का, या फिर आपके स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर का बेटा, मतलब आपके जनरेशन के एक लेवल नीचे है, ठीक है, लेकिन आपसे रिलेटेड, एंड दैट इज अ सन, सन ऑफ इधर योर ब्रदर और सिस्टर और योर स्पाउसेस ब्रदर और सिस्टर। इफ यू आर नॉट मैरिड तो सिर्फ आपके भाई या बहन का बेटा, एंड इफ यू आर मैरिड तो आपके वाइफ या हस्बैंड के भी भाई और बहन के बेटे को आप अपना नेफ्यू बोलोगे। सिमिलरली इफ शी इज अ फीमेल उनको हम लोग नीस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया रिलेशंस इन इंग्लिश। बहुत सिंपल, इंग्लिश इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। जेंडर, अरे भाई फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हो तो सब लोग, हम लोग इंसान है, ड्रैगन तो है नहीं, है ना। अगर फैमिली बनानी है तो एक मेल एंड एक फीमेल का तो होना बहुत जरूरी है, राइट। तो हम लोग, मुझे अगर फैमिली ट्री बनानी है जिसमें मुझे हर एक बंदे का नाम नहीं पता, आई जस्ट नो देयर इनिशियल्स और ए बी सी डी ई एफ समथिंग लाइक दैट, तो मुझे वो फैमिली ट्री में जेंडर स्पेसिफाई करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी आर मैरिड, इसमें से एक हस्बैंड एंड एक वाइफ होगा, हाउ विल आइडेंटिफाई, बाय जस्ट राइटिंग देम लाइक दिस। सो उसके लिए हम लोग करते हैं कि मेल को आप एक तो बॉक्स करो, या फिर आपको जो चाहिए वो हिसाब से आप नोटिफिकेशंस दे सकते हो ईमेल। हम लोग हमारे बैचेस में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि मेल को हम लोग बॉक्स करते हैं एंड फीमेल को हम लोग सर्कल करते हैं। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द जेंडर्स। ठीक है। देन क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन इन अ ट्री। अभी अगर मुझे फैमिली ट्री बनानी है तो आई एम अज्यूमिंग दैट दे टू आर हस्बैंड वाइफ, लेकिन मैंने सिर्फ लिख लिया कि देयर इज अ मेल एंड देयर इज अ फीमेल। मुझे क्या पता वेदर दे आर सिबलिंग्स और दे आर हस्बैंड वाइफ्स और दे आर नॉट एट ऑल रिलेटिव। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो वो रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए दो चीजें हम लोग फैमिली ट्री में दिखाते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग दिखाते हैं स्पाउस। कोई भी दो इंडिविजुअल्स जब मैरिड है हम लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन से, कनेक्ट करेंगे डबल लाइन से। अगर ए के जो पेरेंट्स थे वो थे सी मदर एंड डी फादर, तो सी एंड डी वर हस्बैंड वाइफ्स। बी के जो पेरेंट्स थे वो थे ई
फादर एंड इफ मदर, तो ई एंड एफ वर ऑल्सो हस्बैंड वाइफ, करेक्ट। एंड इसके अलावा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिबलिंग्स बाय सिंगल लाइन। इसके अलावा हम लोग फैमिली ट्री में तीसरा कोई भी रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप कोई भी बड़े बड़े लोगों का फैमिली ट्री, बड़े बड़े परिवारों का फैमिली ट्री देख के, फैमिली ट्री का डायग्राम देखो गूगल पे, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, बाकी कोई नहीं। ई एंड एफ कौन हो गए? फादर इन लॉ फॉर ए एंड मदर इन लॉ फॉर। उसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज करो ए एंड बी को दो चिल्ड्रन है, ए बी सी डी ई एफ, जी एक सन है एंड एच एक डॉटर है, so they are the siblings and siblings are always represented by a single line। मतलब बी को अगर एक सिस्टर है आई, तो शी इज द सिबलिंग, दैट्स वाई सिंगल लाइन। ए को अगर एक ब्रदर है आई जे, तो ही इज द सिबलिंग, दैट्स वाई सिंगल। If she is married, IJ with K, then double line. J is also married with L, then double line. They have their children, IJKLM as a daughter and N as a son over here, then they will be represented by a generation gap. तो generation gaps कैसे represent करोगे? हमेशा सिर्फ और सिर्फ vertical lines। ये पॉइंट में हमेशा ध्यान में रखना कि elder the generation, higher it will go in the family tree, and younger the generation, lower it will go in the family tree। जैसे पेड़ के पत्तों का होता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे ऊपर के पत्ते झड़ते जाते हैं। हम लोग भी, आप लोग भी बड़े बड़े होते जाओगे, आफ्टर सर्टेन एज यू विल डाई, सो वी विल फॉल ऑफ दिस, द ब्रांच विल फॉल ऑफ दिस ट्री एंड न्यू ब्रांचेस विल कीप स्प्राउटिंग, करेक्ट। ये हो गया सिंपल फैमिली ट्री का रिप्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल है। दिक्कत कहाँ पे जाती है? टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टू आइडेंटिफाई विथ रिस्पेक्ट टू whom द रिलेशन इज आस्क्ड। जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है दैट ए के लिए ये साइड के सभी रिलेटिव्स आर इन लॉज एंड बी के लिए ये लाइन के लेफ्ट साइड के सभी रिलेटिव्स आर इन लॉज। सो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है। यही टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा फैमिली ट्री में रिलेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। सो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विल बी हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? सो फॉर सी ए इज द सन, करेक्ट। फॉर सी ए इज द सन एंड उसकी वाइफ। तो आप कभी जाके शादी करोगे फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, आपको बेटा हो जाएगा, आपके बेटा भी, आपका बेटा भी फ्यू इयर्स डाउन द लाइन जाके शादी करेगा, तो उसकी वाइफ आपके लिए कौन होगी? वेदर यू आर हियर और हियर, तो आपको हमेशा उनके शूज में जाके रहना पड़ेगा, irrespective of whether you are male or female, irrespective of whether you are married or unmarried, for this particular question or for that particular question which will be on your screen for that moment, you have to go in that person's shoes, ठीक है। आपको वो बंदे की जगह पे खुद जाना होगा एंड फिर सोचना होगा कि भाई मैं अगर सी होती तो मेरा बेटा, उसकी वाइफ मतलब मेरे लिए कौन हो गई? बहू, दैट इज डॉटर, बट नॉट माय ओन डॉटर, माय डॉटर इन लॉ, करेक्ट। सिमिलरली फॉर एम, हाउ इज बी रिलेटेड टू एम? सो रिलेटेड टू जो भी बोलते हो, ये टू के बाद जो भी आता है समवन, वहां पे आपको खुद को रखना है। सो हाउ इज बी, मैंने, मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एम, इसलिए मैंने एम की जगह पे खुद को रखा। अभी मेरे, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली फीमेल हूँ। मेरे मेरे पापा है, मेरे पापा को भाई है एंड उनकी वाइफ है। तो मेरे पापा के भाई मतलब कौन होगी? मेरे पैटर्नल अंकल, एंड उनकी वाइफ मतलब कौन होगी? मेरी पैटर्नल आंट। है तो रिलेटिव्स मेरे फादर के साइड की है ना, so all the relatives from my father's side will be my paternal relatives, so she is my paternal aunt। if I am here, उन्होंने अगर पूछा कि how is B related to N, अगर मैंने पूछा कि how is B related to N, now for this question I am N who is a male, तो मेरी मम्मी है एंड मेरी मम्मी की सिस्टर मतलब कौन होगी? मेरी मैटरनल आंट। सो यू विल हैव टू कीप स्विचिंग द रोल्स, ठीक है। आपको रोल प्ले
बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा वैलिडेशन में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपका रोल चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली मत सोचना, ठीक है। सो नाउ गोइंग बाय दिस लॉजिक, लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। हाउ इज एज ब्रदर्स, अभी यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाउ टू फाइंड आउट द ओपनिंग, हाउ टू ओपन द स्टेटमेंट और हाउ टू ओपन द क्वेश्चन। तो कभी भी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन विथ रिस्पेक्ट इन बिटवीन एनी टू पर्सन्स। कोई भी दो लोगों के बीच में जब तक रिलेशन नहीं दिया जाता है तब तक आप क्वेश्चन को ओपन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि हाउ इज एज ब्रदर्स, ऑब्वियसली दो लोग आ गए, कौन, ए एंड उसका भाई। डू आई नो द नेम ऑफ दैट ब्रदर, नो। डू आई नो द नेम ऑफ जेंडर ऑफ ए, नहीं। ए फीमेल भी हो सकती है, उसके भाई के बारे में बात चल रही है, या ए मेल भी हो सकता है, उसके भाई के बारे में बात चल रही है, करेक्ट। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट नोन, मुझे जितना पता है उतना मैं लिखूंगा। जैसे एज ब्रदर, ब्रदर का नाम नहीं पता है, ए का जेंडर नहीं पता है, तो मत लिखो। सो हाउ इज एज ब्रदर्स मैटरनल अंकल, ब्रदर बोला तो सिबलिंग ही होता है, कजिन्स को हम लोग ब्रदर नहीं, ब्रदर या सिस्टर नहीं वर्ड यूज करेंगे, दे आर कजिन्स। तो हाउ इज एज ब्रदर्स मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल इन दोनों की ऑब्वियसली फादर होंगे एंड मदर होंगी। सो मैटरनल अंकल मतलब मदर्स ब्रदर, all your relatives from your mother's side are your maternal relatives. So matter, how is A's brothers maternal uncle, मतलब इन दोनों के maternal uncle related to A's father. So for this particular question related to someone जो बोले हैं वो कौन है, आप। तो A's father कौन है, आप कौन हो, ए के फादर। तो आपकी वाइफ का भाई, आपके वाइफ का भाई, आपका कौन हो गया, योर वाइफ्स ब्रदर इज योर ब्रदर बट इन लॉ, इज योर ब्रदर बट इन लॉ वाला ब्रदर, करेक्ट। लेट्स मेक थिंग्स सिंपल। आगे क्या बोला है, हाउ इज माई वाइफ्स मदर, माई वाइफ्स मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, अगर आप वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू आर फीमेल, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर फीमेल एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 आप मेल हो हु इज मैरिड। सो हाउ इज माई वाइफ्स मदर इन लॉ, मेरे बीवी की मदर इन लॉ मतलब कौन होगी, किसी ना किसी की मदर होगी, लेकिन किसकी, मेरे बीवी की इन लॉ है मतलब मेरी मदर, करेक्ट। माई वाइफ्स मदर इन लॉज फादर्स, मदर इन लॉज फादर, तो मेरी वाइफ की मदर इन लॉ मतलब मेरी मम्मी उनके फादर, फादर्स ओनली सन इन लॉ, कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। अभी एक बंदे को दो तीन सन इन लॉज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डॉटर्स डज ही और शी ऑफ। अभी ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, उनको सी डी एंड ए ऐसे तीनों बेटियां हैं, they can have multiple daughter-in-laws depending upon how many of them are married, correct। If only C is married, then they will have only one daughter in one son-in-law. If E is also married, E F G with G, then they'll have two son-in-laws. If D is also married to her husband G H, then they will have three son-in-laws, correct। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ओनली सन इन लॉ मतलब मेरे मम्मी के फादर को एक ही सन इन लॉ है, वो ऑब्वियसली मेरे फादर, ये क्वेश्चन में जो बात कर रहा हूँ उसके फादर होते, राइट। सो फिर से हाउ इज माई वाइफ्स, ओपनिंग ढूंढ लिया अपन ने, दो लोग जब आते हैं वहां से ओपन करना है। हाउ इज माई वाइफ्स मदर इन लॉज फादर्स ओनली सन इन लॉज सन्स सिस्टर, ओनली सन इन लॉ सन मतलब मेरे फादर का सन कौन हो गया, मैं, एंड मेरी सिस्टर कौन हो गई, मेरी सिस्टर, रिलेटेड टू मी। तो यह मी की जगह पे आपको खुद को रखना है, तो आपकी सिस्टर आपके लिए कौन हो गई, सिस्टर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप अगर बैंकिंग के एग्जाम्स देखोगे, आप अगर सीईटी सीमेट के एग्जाम्स देखोगे, कैट जैट आईआईटी में एमबीए के एग्जाम्स में, हायर लेवल एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन कैट में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अगर अरेंजमेंट आ गया फैमिली ट्री बेस्ड अरेंजमेंट, तो जरूर फैमिली ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। स्नैप में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं,
एनमैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीमैट सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आईबीपीएस एसबीआई में तो जरूर आता है। करेक्ट। अपना एसएससी सीजीएल में तो जरूर आता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, सिंपल रहेगा तो मजा क्या आएगा। 10-15 लाख लोग सिंपल क्वेश्चंस के लिए एग्जाम देने वाले हैं। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट आई रिकमेंड इज इंग्लिश पे आपकी कमांड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कौन सी इंग्लिश, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आरसी वाला इंग्लिश है, थोड़ा टेक्निकल। So what I recommend now is pause the video, try to solve these 3 questions, and then look for the solution. So assuming that you have tried your best to solve these questions and you are ready with the answers, let's have a look at the solution. Pointing to a photograph, Mr. Ram tells Mr. Charan. अभी यहाँ पे दो लोगों का इंट्रोडक्शन तो हो गया है, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द पॉइंट व्हिच आई हैव टोल्ड यू बिफोर। दो लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन इनके बीच में रिलेशन दिया है क्या? क्या मैं इन दोनों को लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मिस्टर राम मेल है, ऑब्वियसली जो प्रीफिक्स दिया हुआ है उससे मुझे जेंडर तो पता चल जाएगा। एंड मिस्टर चरण भी मेल है, तो अभी वो उसके नीचे की जनरेशन में है या उसकी सेम जनरेशन में है या उसके ऊपर वाले जनरेशन में है, मुझे कैसे पता चलेगा वेदर दे आर ब्रदर्स, और उन दोनों की सिस्टर, मतलब किसी की वाइफ है, किसी की सिस्टर किसी की वाइफ है, या किसी की वाइफ किसी की सिस्टर, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप ऐसे टाइप से क्वेश्चंस ओपन नहीं कर सकते हो। व्हाट यू टू डू इज यू टू कीप रेडी टू फाइंड आउट द ओपनिंग। ऐसे इन्होंने यहाँ पे बोला है द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज योर फादर्स। कौन बोल रहा है? पॉइंट राम बात कर रहा है चरण से कि द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज योर फादर, मतलब राम चरण को बोल रहा है कि योर फादर। मिल गया ओपनिंग? करेक्ट। द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज योर फादर्स सिस्टर्स, मतलब तेरे फादर की सिस्टर है, एंड उनकी ओनली डॉटर है, मतलब उनको ओनली एक डॉटर है। तो इसको आप लोग कुछ फनी वे में ऐसा देख सकते हो कि चरण जो है राम के घर पे आया हुआ है एंड फोटोग्राफ को बहुत ताड़ रहा है, ताड़े जा रहा है, ताड़े जा रहा है। राम आया अंदर से पानी का ग्लास लेके, और फिर उसको बता रहा है जो तू देख रहा है ना, जितने जिसके फोटो को तो इतना ताड़ रहा है ना, वो तेरे पापा की सिस्टर की एकलौती बेटी है, एंड इज माय सिस्टर एज वेल, एंड नाउ फ्लेक्सिंग हिज मसल्स ही इज टेलिंग कि भाई वो मेरी सिस्टर भी है। थोड़ा नजरें नीचे करके। So how is Charan related to Ram? So if you are Ram now in this scenario, तो चरण आपका कौन हो गया? ये आपकी मम्मी होगी, आपके मम्मी के भाई मतलब आपके मामा हो गए, मैटरनल अंकल, एंड उनका बेटा मतलब आपका कौन हो गया? So I expect you to solve these type of questions in a speedy manner. ठीक है, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे धीरे धीरे आपको होल्ड बैठते जाएगा। एंड जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। फोर्थ, इंट्रोड्यूसिंग प्रिया, श्रेया सेड। अभी प्रिया के बारे में बात कर रही है। शी इज द मदर ऑफ माय ब्रदर्स। प्रिया इज द मदर ऑफ समवन, मतलब प्रिया इज द मदर ऑफ समवन, उसको डॉटर हो सकती है, सन हो सकता है, मेरे को क्या पता कौन। आई कैन नॉट ओपन द क्वेश्चन विद दिस डेट। करेक्ट। मुझे ओपन करना पड़ेगा माय ब्रदर, इससे जहां पे दो लोगों के बीच में रिलेशन ओपन होता है। तो श्रिया बोल रही है, श्रिया इज अ फीमेल, ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ, एंड उसको एक भाई है। सो शी इज द मदर ऑफ माय ब्रदर्स सन्स डॉटर, मेरा ब्रदर है, उसको एक सन है, उसको एक डॉटर है। डॉटर है मतलब ऑब्वियसली वाइफ होनी चाहिए, राइट। एंड ये वाइफ कौन है? सुप्रिया इज द मदर ऑफ माय माय सन्स, माय ब्रदर्स सन्स डॉटर। तो how is Priya related to Shriya's only brother? Now you are here who is Shriya's only brother. श्रेया आपकी सिस्टर है, आपको एक बेटा भी है एंड उसकी वाइफ है प्रिया, तो आपके बेटे की वाइफ मतलब कौन होगी? आपकी डॉटर, बट इन लॉ, आपकी डॉटर इन लॉ। करेक्ट, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है?
Q is the only sister of A. Only sister of A मतलब A उसकी Q की सिस्टर हो सकती है, Q का भाई हो सकता है, लेकिन A को तो एक अकेली बहन है Q. Q is the only sister of A. Who is the only son of B? Who is the only son of B? तो एक कॉमा के बाद जो भी who लिखा हुआ रहता है वो हमेशा कॉमा के जस्ट पहले जो बंदा होता है उसको रेफर, कॉमा के जस्ट पहले जो बंदा होता है उसको रेफर करता है. सो ए इज द ओनली सन ऑफ बी. अभी बी उसका ऑब्वियसली ए का पेरेंट है, फादर या मदर, तो ऑब्वियसली क्यू का भी तो पेरेंट है, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग हो गया, राइट. बी इज वाइफ. जैसे ही बी को वाइफ बोली तो ऑब्वियसली बी इज द, and B's wife is the daughter of P. B's wife is the daughter of P. Now P is male or female? I don't know. P is male or female? I don't know. But उन्होंने बोला है कि this P who has only one son R. This P has only one son R. मतलब B's wife and R ये दोनों siblings हो गए, सगे भाई बहन के. So how is R related to Q? If you are Q तो आपकी मम्मी, बी कौन हो गए? आपके फादर. उनकी वाइफ कौन होगी? आपकी मदर. एंड उनके भाई कौन हो गए? आपके मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल या अंकल सेम. डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट आंसर. अंकल और एक्चुअल एग्जाम में आपको मैटरनल पैटर्नल दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको अंकल के साथ संतुष्ट रहना. ठीक है. कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी आएगी एंड उसके ऊपर आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज प्लीज पॉज द वीडियो, try to make a family tree based on this information, and then based on that family tree try to solve these questions. Pause करो वीडियो. ठीक है. सो देखो क्या दिया है, वन बाय वन देखते हैं. ठीक है. ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. बी इज द मदर ऑफ सी. एक एक पढ़ते हैं. ठीक है. सबसे पहले क्या दिया है, बी इज द मदर ऑफ सी. सी इज द सन ऑफ बी और डॉटर ऑफ बी. आई डोंट नो. कीप गेसिंग. गेस करते रहो तब तक आगे का क्वेश्चन. सी इज द सन ऑफ ई. सी इज द सन ऑफ, अरे अभी तो बी इज द मदर ऑफ सी बोला था, तो सी इज द सन ऑफ ई कैसे हो गया? क्यों नहीं हो सकता? ये उसका फादर हो सकता है ना, ये उसके पिताजी हो सकते हैं कि नहीं, राइट. सो सी इज द सन ऑफ ई. डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ सी एंड जी. जैसे पहला स्टेटमेंट बोला है कि डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ सी एंड जी, तो जी एंड सी को मिला के एक ही सिस्टर है डी, तो ऑब्वियसली सी को जी, दूसरा कौन हो गया? भाई. जी कौन हो गया? मेल. सिस्टर बोला मतलब ऑब्वियसली सी जी एंड डी सिबलिंग्स हो गए, तो उसमें से सी तो मेल हो गया, डी तो सिस्टर ही हो गई थी, लेकिन जी बचा. उसका जेंडर के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो ओनली सिस्टर मतलब सी को एक ही सिस्टर है वो है डी, तो जी उसका भाई ही हुआ, कजिन तो नहीं. E is the father of G. बोल दिया. C is the son of E, तो E is the father of G. And A is the parent of E. Correct? B is the mother of, B is the mother of E. अरे sorry 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 my bad my bad my bad. थोड़ा गलत पढ़ लिया मैंने, फिर से फास्ट फास्ट पढ़ता हूँ कि B is the mother of E. Okay. C is the son of E. C is the son of E. My bad. Okay, यहाँ पे आता है E and, अरे मैंने हस्बैंड वाइफ बना दिया यार, सॉरी. यहाँ पे C पढ़ लिया. D is the only sister of C and G. अभी D is the only sister of C and G, तो वही लॉजिक रहेगा, G हमेशा के लिए मेल रहेगा. अभी E का जेंडर नहीं पता है, B का बेटा या बेटी है एंड C का फादर या मदर है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बता दिया कि E is the father of G. जैसे ही उन्होंने बताया E is the father, ईमेल हो गया. 7 लोगों में से 5 लोग पता चल गए. 2 लोग हैं. ए इज द पेरेंट ऑफ, पेरेंट में आपकी मदर भी आती है तो फादर भी तो आते हैं. एंड एफ इज द पेरेंट ऑफ जी. पेरेंट में आपके फादर आते हैं तो मदर भी तो आती है. हो गए 7 लोग. एक दादा दादी, एक मम्मी पापा, 2 भाई, एक बहन. खुशहाल फैमिली. क्वेश्चंस. हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? फॉर दिस क्वेश्चन यू आर बी एंड योर सन्स वाइफ इज योर डॉटर इन लॉ. करेक्ट.
इफ टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, थोड़ा सोच के करो, ठीक है। जैसे अभी जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एक बस आपको समझाने के लिए समझो, जी एंड डी आर ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स। जी का ब्रदर इन लॉ होने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डी का हस्बैंड है, ये आगे का मत पढ़ो अभी के लिए, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि जी का ब्रदर इन लॉ मतलब जी का ब्रदर है लेकिन इन लॉ, तो उसके सिस्टर का हस्बैंड हो सकता है, या फिर जी का ब्रदर है लेकिन इन लॉ, तो उसकी डबल लाइन माने उसकी वाइफ है, एंड सिंगल लाइन माने उसके वाइफ का ब्रदर भी तो हो सकता है, करेक्ट। तो समझ के चलो, ठीक है। उसके आगे उन्होंने बोला तो सब पॉसिबिलिटीज ओपन करके चलना है, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए अपना माइंड कभी भी क्लोज मत करना। सो इफ टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी हु इज अनमैरिड, तो जी अगर अनमैरिड है तो ये ब्रांच ही अभी तक आई नहीं, बाल विवाह नहीं करना है उसका आपको, राइट। तो जी का ब्रदर इन लॉ होने का दूसरा तरीका सिर्फ यही है कि डी का हस्बैंड। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू एफ, नाउ आपका रोल प्ले खत्म हो गया, अभी आप यहाँ पे हैं और आपकी बेटी का हस्बैंड, मतलब कौन हो गया, आपका सन लेकिन इन लॉ, आपका सन लेकिन, करेक्ट। एंड लास्टली हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, फिर से रोल प्ले में आप दादी माँ बन गए हो एंड आपके बेटे का बेटा मतलब आपका ग्रैंडसन, योर सन्स सन इज योर ग्रैंडसन। क्लियर, गुड जॉब। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेट। फिर से एक सेट पे तीन क्वेश्चंस, कभी एक सेट पे दो क्वेश्चंस, कुछ भी कुछ, राइट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है। So let's resume with the solution. Assuming आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, A is the sister of B. Okay. So जैसे जैसे ब्रांच बनते जाएगा, दो लोगों का रिलेशन मिल गया, A is the sister of B. Okay. A is the sister of B. B is the brother of A और sister of A. I don't. तो ना मैं उसको बॉक्स करूंगा ना ही मैं उसको सर्कल करूंगा, सिस्टर बोला सिंगल लाइन। B is married to C. B is married to C. तो B का जेंडर नहीं पता तो C का जेंडर कैसे पता चलेगा, अगर B हस्बैंड है तो C वाइफ हो गई, अगर B वाइफ है तो C हस्बैंड। लेकिन उन्होंने बोला है आगे कि सी इज द सन ऑफ डी, तो जैसे ही पहले पॉइंट पे सी सन हो गया, बी वाइफ हो गई एंड सी इज द सन ऑफ डी। हाँ, अभी डी का जेंडर मुझे नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आगे के स्टेटमेंट में मिलेगी, है ना। तो रुक के पढ़ते चलो। ए इज द मदर ऑफ ई, अभी ई उसका सन है कि डॉटर है, राइट। ए इज द मदर ऑफ ई, आई डोंट नो वेदर ई इज सन और डॉटर, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट बड़ा पेचीदा है, एफ इज द फादर ऑफ जी। तो भाई ना तो एफ दिया हुआ है ए बी सी डी ई के बीच में, ना तो एफ आ रहा है ना ही जी आ रहा है, तो अभी कहाँ पे करोगे। तो आप एक काम करो, ये मुझे जनरेशन नहीं पता है तो एफ ये जनरेशन में आता है कि ये जनरेशन में आता है कि ये जनरेशन में आता है, इसलिए इसको हमेशा अलग लिखते चलिए, एफ इज द फादर ऑफ जी। जी फिर से उसका जेंडर नहीं पता है, जी इज द डॉटर ऑफ एफ और सन ऑफ एफ, आई डोंट नो, आई जस्ट नीड टू होल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम सर्कलिंग और बॉक्सिंग। रुको रुको रुको, कोई जल्दी नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना बाकी, करेक्ट। एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, एफ के बारे में और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि एफ को वन सन एंड वन डॉटर है, जो सिबलिंग्स हो गए ऑब्वियसली, करेक्ट। एफ को एक सन एंड एक डॉटर है। अभी कौन सन है कौन डॉटर है ये कैसे पता चलेगा, आगे का स्टेटमेंट पढ़ के। इसमें से एक बंदा जी जरूर रहेगा, अगर जी सन है तो उसको बहन है, अगर जी डॉटर है तो उसको ब्रदर है, ठीक है। देखो आगे दिया है कि जी इज द डॉटर ऑफ ए, पहला पॉइंट बोला है कि जी इज द डॉटर, तो जी सर्कल में चली जाएगी और ये, एंड जी इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ ए, मतलब एफ फादर अगर हो गए तो उसको मदर भी तो होनी चाहिए, विच इज ए, तो जाके चिपक गया ब्रांच उधर वैसे के वैसा, करेक्ट। तो जी इज द डॉटर ऑफ ए एंड एफ हैज टू चिल्ड्रन, वन सन एंड वन डॉटर, तो ऑब्वियसली अगर ई इज ऑल्सो द चाइल्ड, ए वॉज मदर ऑफ ई, तो ई इज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ एफ फ्रॉम द सेम मदर, ठीक है।
सेम मदर से एफ को एक सन एंड एक डॉटर है। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज एच इज द सन ऑफ बी। सो बी एंड सी का जो कपल है उनको एक बेटा है एच। एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? आप ये क्वेश्चन के लिए बी हो, ए आपकी सिस्टर है और आपके सिस्टर का हस्बैंड मतलब आपका ब्रदर हो गया, लेकिन इन लॉ वाला हो गया। जब डबल लाइन के, ये डबल लाइन के आर या पार वाला रिलेशन आता है वो हमेशा आपके इन लॉज होते हैं। डबल लाइन के अंदर अंदर अगर कुछ आ रहा है तो वो आपके रिलेटिव्स हो गए। जैसे ये बी के लिए ए जी एच सब डबल लाइन के अंदर आ गया, लेकिन डबल लाइन जैसे आप क्रॉस करते हो तो बी के लिए सी डी, डबल लाइन क्रॉस करने के बाद ए सॉरी एफ, ये सब इन लॉज हो गए। तो यहाँ पे कौन हो गया? ब्रदर इन लॉ। And next, if L is the wife of D, if L is the wife of D, if L is the wife of D, obviously D is the husband, then how is H related to L? How is H related to L? तो for this particular question अभी आपका रोल प्ले B से हट के L पे चले जाएगा। एंड L के लिए C कौन हो गया? सन। एंड सन का सन कौन हो गया? ग्रैंडसन। L के लिए C कौन हो गया? सन। सन का सन कौन हो गया? ग्रैंडसन। Correct? So this is all about blood relations. To know more about, to get more practice questions on blood relations, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज बुक्स में तो आपको बहुत सारे मिल, प्रैक्टिस करना लेकिन, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना गाइस, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ